हरे कृष्ण। तो कल हमने पहला अध्याय किया, आज हम दूसरा अध्याय आधा करेंगे और आधा कल होगा, क्योंकि दूसरा अध्याय जो है वो ज़्यादा डिटेल में है। हरे कृष्ण। तो कल हमने पहला अध्याय भगवद गीता का देखा, जो कि 2 भागों में बांटा गया है, और पहला भाग हमने और सब सेक्शन में डिवाइड किया। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं जिनसे उनकी चेतना का पता पड़ता है। फिर संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि दुर्योधन ने क्या बात किया द्रोणाचार्य से। फिर भीष्म ने दुर्योधन को उत्साह देने के लिए शंखनाद किया। उस तरफ कृष्ण और पांडवों ने शंखनाद किया, जिसके कारण दुर्योधन और पार्टी के हृदय पे जैसे आघात हुआ। उसके बाद अर्जुन ने युद्ध करने से पहले भगवान से कहा कि मेरा रथ जो है वह आप बीच में ले चलिए, दोनों सेनाओं के बीच में मैं देखना चाहता हूँ। और देखते ही देखते जब भीष्म द्रोण सबको देखा तो बड़ा प्रभावित हो गया और भावुक हो पड़ा। वहाँ से दूसरा भाग चालू होता है। अर्जुन 5 कारण बताता है नहीं लड़ने के। पहले वो सोचता है कि कृपा जो करुणा है उसके हृदय में वो जागृत हो गई, दया के भाव से नहीं लड़ना। दूसरा फिर बोलता है कि भोग कहाँ मिलेगा कृष्ण, हम तो यहाँ भोगने आए हैं, लेकिन सब मर जाएंगे तो भोग का क्या फायदा। तीसरा कारण बताते हैं कि पाप, हम इस पाप में लग जाएंगे। चौथा कारण बताते हैं कुलक्षयणम, कि कुल का क्षय हो जाएगा, कुल का अंत हो जाएगा। और परेशान हताश होकर अर्जुन बैठ जाते हैं, अपने गांडीव को छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं दुखी होके। तो संजय, वो लास्ट श्लोक कल में हमने देखा कि संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, है ना, कि दुखी होके अर्जुन मान लो हार मान के बैठ गया। तो धृतराष्ट्र मान लीजिए कि प्रसन्न हो गए। अर्जुन कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, जाऊंगा। तो धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गया, अर्जुन जाएगा मतलब दुर्योधन की पार्टी जीतेगी, युद्ध ही नहीं होगा और मैं राजा बना रहूंगा। अब आगे तो ये अध्याय है, ये भी कुछ भागों में बांटा गया है। पहला जो है श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 10 तक, जिसमें अर्जुन का 5वां कारण भी बताया जाएगा युद्ध नहीं करने का, और अर्जुन का शरणागत होना कृष्ण के प्रति। कृष्ण के चरणों में अर्जुन की शरणागति, यही श्लोक भगवद गीता का टर्निंग पॉइंट है। जैसे रावण ने हाथ लगा दिया जब सीता का अपहरण करने के लिए, वो रावण के जीवन का टर्निंग पॉइंट हो गया। तो ऐसे ये अर्जुन के फायदे के लिए अब होगा। अर्जुन ने शरण ली कृष्ण की। फिर 11 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक कृष्ण आत्म तत्व को बताते हैं, आत्मा का पूरा तत्व। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कोई व्यक्ति आत्म तत्व को सबसे पहले समझना चाहिए। आप आत्म तत्व को समझेंगे तो भगवत तत्व को समझ जाएंगे, या तो आप पहले भगवत तत्व को समझने का कोशिश करेंगे तो भी आपको आत्म तत्व समझ जाएंगे। दोनों साथ में चलते हैं और दोनों के बीच में एक लिंक है, एक कनेक्शन है, वो है संबंध ज्ञान। हमारे सारे शास्त्र, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं 3 चीजें दी हैं शास्त्रों में, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। और कुछ आचार्य और डिटेल बताते हैं कि सारे शास्त्रों में लगभग 70 से 75% संबंध ज्ञान के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमारे लिए हैं। जो बद्ध जीव भूल गए हैं तो संबंध स्थापित अलग अलग तरीके से कराना पड़ता है। भगवान कितने अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग कॉन्सेप्ट से अर्जुन को समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ? क्योंकि हम लोग मूढ़मती है ना, घुसता नहीं है एक बार में अंदर।
और बाकी बचे 20% के आसपास अभिधेय है कि यहाँ पे रह के भक्ति कैसे करेंगे, और प्रयोजन कम है शास्त्रों में, क्योंकि एक बार संबंध समझ गए तो अभिधेय पकड़ लिए तो प्रयोजन हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान इस आत्म तत्व को बताएंगे। उस आत्म तत्व से अर्जुन को अपना और कृष्ण का संबंध क्लियर होगा, अपना और भीष्म का संबंध क्लियर होगा, हाँ? और समझ में आएगा कि क्या है। वो भी अपने आप को जो समझ रहा है कि मैं पांडुपुत्र अर्जुन हूँ, वो भी नहीं है, वो भी एक आत्मा है। तो वो सब क्लियर होगा। उसके बाद 31 नंबर श्लोक से 38 नंबर श्लोक तक अब भगवान देखिए आत्म तत्व के ज्ञान को बताते हैं, और तुरंत बाद सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को धर्म युद्ध में लगाने के लिए। अर्जुन धर्म करेगा, अर्जुन का धर्म कृष्ण के कहने पे है, तो इसीलिए अर्जुन का धर्म धर्म नहीं है, अर्जुन का कर्म कर्म नहीं है, अर्जुन का धर्म और कर्म भक्ति हो गया, क्योंकि कृष्ण ने कह दिया, प्रभुपाद जी ने कह दिया ये करना है, तो न वो कर्म है न वो धर्म है, वो शुद्ध भक्ति है। क्योंकि भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के वचन का पालन करना कर्म और धर्म से ऊपर हो जाता है। लेकिन कई बार कुछ अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। आप देखे होंगे छोटे बच्चे होते हैं जो 3 महीने 4 महीने के, सर्दी जुकाम हो जाता है, दवाई पिलानी है, रहती तो मीठी दवाई है, हमको मिलेगा तो 2-4 बोतल पी जाएंगे, इतना मीठा तो रहता है शरबत जैसे, लेकिन वो पीना नहीं चाहता बच्चा। अब दवाई तो पिलानी है, माताएं जानती हैं कैसे पिलानी है दवाई, तो बच्चे को जैसे ही मुंह में आप दवाई डालते हैं वो रोता रहता है कंटिन्यूस, और गड़ 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 फेंक देता है, तो दवाई तो भी नुकसान हो जाएगा। तो माँ क्या करती है, इसका नाक को बंद कर दी है, दवाई डालती है और साथ में नाक बंद कर देती है। अब बच्चे का नाक बंद हो गया तो सांस कहाँ से लेगा, मुंह से लेगा, और दवाई अंदर चली जाती है। हर माँ जानती है कि बच्चे को कैसे दवाई पिलाना है। तो कृष्ण जो ओरिजिनल माता पिता हैं, वो जानते हैं किसको कैसे ट्रैक पे लाना है। तो आत्म तत्व के ज्ञान के बाद ये 8 श्लोक कृष्ण कर्म कांड पे जाते हैं। कोई मतलब नहीं कृष्ण को कर्म कांड क्यों बोलेंगे लेकिन जस्ट अगर अर्जुन अपने आप को क्षत्रिय सोचता है तो तुम जीतो चाहे हारो, हारोगे तो पिता के पास जाओगे, इंद्र के पास स्वर्ग में, और जीतोगे तो यहाँ पे राज करना, तो दोनों ही केस में जीत तुम्हारी है। तो क्षत्रिय भाव को थोड़ा जागृत करते हैं जोश दिलाने के लिए। कृष्ण कर्म कांड को प्रोत्साहित नहीं करते, लेकिन जस्ट जोश दिलाने के लिए कि करेगा तो आगे तो एनीवेज भक्ति कहलाएगा। उसके बाद 39 नंबर श्लोक से 53 नंबर श्लोक तक ये जो है ये बुद्धि योग या निष्काम कर्म योग। भगवान कर्म कराएंगे अर्जुन से, लेकिन यहां बताएंगे निष्काम कर्म योग करो जिसमें तुम्हारी कोई इच्छा न हो। और बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है। इस पूरे सेक्शन में एक वर्ड दिखेगा हर श्लोक में उभर के, वो है समत्वम, समता की भावना। जय पराजय हो, शुभ अशुभ हो, लाभ हानि हो, सब में सम कैसे रहना है ये इस सेक्शन में बताते हैं भगवान। क्योंकि अर्जुन विचलित है ना, उसको सम भावना में लाना है, तब तो ड्यूटी करेगा। और इतना होने के बाद मान लीजिए अर्जुन पूछ लेता है क्या आप मुझे निष्काम कर्म योग बताया भगवान, ये भक्ति योग, तो कुछ एग्जाम्पल भी दीजिए। ऐसे लोग जो हैं भक्ति योग वाले वो कैसे दिखते हैं, उनका क्या सिम्टम है, कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं। जब माता देवहूति को भगवान कपिल बताते हैं कि साधु का संग करने से, भौतिकवादियों का संग करने से बंधन आता है, साधु का संग करने से मुक्ति प्राप्त होती है, मोक्षम द्वारम, मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो माता देवहूति पूछती है साधु कौन है, लक्षण क्या है? तब बताते हैं तितिक्षा कारुणिकः सूरद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांता साधु साध्वभूषणम। ये साधु के लक्षण है।
साधु अपने कपड़े से नहीं, अपने तिलक से नहीं, अपने कंठी माला से नहीं, और जो भी उसका है एक्स्ट्रा, उससे नहीं पहचाना जाता। साधु अपने गुणों से पहचाना जाता है। हाँ? उसके गुण क्या है? प्रभुपाद जी इतने साधु दूसरे से मिलते थे, लेकिन लोग पहचान जाते थे ये स्वामी जी में गुण है, इनमें गुण है अलग। और कभी कभी वो ऐसे दिखता था, बॉम्बे क्रॉस मैदान पंडाल प्रोग्राम चल रहा था, नहीं पंडाल प्रोग्राम नहीं, ये दूसरा प्रोग्राम था जहाँ पे बड़ा प्रोग्राम था, अलग अलग साधुओं को बुलाया गया था बॉम्बे में, किसी ने आयोजन किया था। तो प्रभुपाद बोले मैं पहले बोलूँगा, तो प्रभुपाद ने अपना स्पीच दिया भगवत गीता तत्व के ऊपर। उसके बाद किसी और साधु का चांस था, वो आया, तो प्रभुपाद देख लिए तो मायावादी है, अब मायावाद बोलेगा। तो डिसाइपल पूछे क्या करें? बोले बैठे रहो, जाना नहीं, बैठो सुनो। और थोड़ा जब तत्व बोलने लगा तो प्रभुपाद बोले ठीक है चलने दो। जैसे उसने हल्का सा मायावाद स्टार्ट किया, प्रभुपाद के शिष्य बैठे थे, प्रभुपाद ने बोला कीर्तन चालू करो। ना ऑर्गेनाइजर से पूछा, ना पब्लिक से पूछा, ना वो साधु से पूछा, वो साधु वहाँ बैठता रह गया। यहाँ प्रभुपाद के विदेशी भक्त जोर शोर से हरे कृष्णा कीर्तन करके स्टेज पे नाचने लग गए, प्रोग्राम ही बंद हो गया। प्रभुपाद बोले कुछ भी करो मायावाद नहीं सहूंगा। तो हम जब, तो ये साधु के लक्षण है। वो जब अर्जुन पूछते हैं 54 नंबर श्लोक में, सो 54 से लेकर 72 तक, 55 से 72 या 18 श्लोक कृष्ण साधु का लक्षण बताते हैं। स्थित प्रज्ञ जो होता है, जो भक्त, जो व्यक्ति उस स्टेज को पहुंच गया है, वो कैसा है, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं वो तो भगवत गीता को रिलीज करते हैं, भागवतम को रिलीज करते हैं। जो अभक्त हैं उनको मतलब ही नहीं, उनको समझ में भी नहीं आता क्या चल रहा है। तो भागवत गीता का मेन पर्पस क्या है? हम जैसे साधकों के लिए। तो इसीलिए स्पेशली ये सेक्शन स्थित प्रज्ञ वाला, कि कैसे हमको बनना है, क्या हमारा उद्देश्य है। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो पहले होता है ना कि टारगेट क्या है, गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, हमको ऐसा बनना है। भगवान बोलते हैं ऐसा बनना है, चलो अभी फिर से चालू करेंगे, स्लो मोशन में जाएंगे, और अध्याय नंबर 3 से अध्याय नंबर 18 तक हो जाता है, क्योंकि गीता तो कंप्लीट हो गया दूसरे अध्याय में। ये 72 श्लोक में गीता कंप्लीट हो गया, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर बोले कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज, गीता सार नाम दिए। लेकिन तीसरे अध्याय का पहला चैप्टर, पहला श्लोक हम देखेंगे, अर्जुन पूछता है आप क्या बोले, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सिस्टमेटिकली समझाओ। तो फिर भगवान पूरा विस्तार से करते हैं। तो अभी हम पहला सेक्शन देखेंगे, अर्जुन का जो एक और कारण बचा है। तो यहाँ पे पहले संजय बोलते हैं, अब धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो गया, प्रसन्न हो गया कि अर्जुन बैठ गया। तुरंत यहाँ पे बोलते हैं संजय अगले ही श्लोक में कि करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। वो कहना चाहते हैं मानो कि धृतराष्ट्र महाराज आप खुश मत होइए, क्योंकि अर्जुन भले ही थक के बैठा हो लेकिन मधुसूदन वहीं पे हैं। और बड़ा श्लोकों में जो शब्दों का चयन है कितना परफेक्ट है कि मधुसूदन, मधुसूदन वो जिसने मधु नामक राक्षस को मारा था, दैत्य को मारा था। तो अर्जुन के मन में ये जो दैत्य भर गए हैं, असुर भर गए हैं, इसको भी ये शंका, ये जो भी भाव है अर्जुन का, इसको खत्म करेंगे, ये मधुसूदन है। तो ज़्यादा खुश नहीं होइए आप। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को, अभी अर्जुन ने बोलना थोड़ा रुक गया ना, शांत हो गया, बोलने दिया। अब जब बोलने दिया तो भगवान बोलते हैं कुतस्त्व कश्मलम इदम, कुतस्त्व किधर से लाए हो तुम ये, क्या मल, ये मल किधर से लाए हो अर्जुन? भगवान सीता बोलते हैं
ये तुम्हारे मन में आया कैसे? क्यों? क्योंकि अनार्य जुष्टम, तुम आर्य हो, तुम आर्य पुत्र हो, आर्यन हो तुम, अनार्य नहीं हो। और प्रभुपाद जी आर्य की परिभाषा बताते हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को जीता है आध्यात्मिक ज्ञान को बीच में रखते हुए, वो आर्य है। जो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है अध्यात्म में, सब काम करता है, ऑफिस जाता है, पढ़ाई करता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन उसका सेंटर है, तो वो आर्य है। तुम अनार्य जैसी बात कर रहे हो, तो ये मान लीजिए भगवान एक बड़ा गाली दे दिए कि तुम किस परिवार से हो, और इससे क्या होगा तुम्हारा? अस्वर्गम, तुम जो है तुमको कभी भी उच्च लोकों में, अकीर्ति, तुमको स्वर्ग नहीं मिलेगा, तुमको कीर्ति नहीं मिलेगी। ये जो चीजें हैं, ये जो मल तुम्हारे मन में आया है, ये तुम्हारे कीर्ति को, तुम्हारे यश को खत्म करेगा और तुम्हारा तरक्की का जो रास्ता है उसको बंद कर देगा। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत विस्तार से इस श्री भगवान वाच, पहली बार भगवान बोल रहे हैं गीता में यहाँ पे, तो प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में अलग अलग जगह से इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि श्री भगवान वाच क्यों? व्यासदेव जी श्री कृष्ण वाच भी कर सकते थे। कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान तो गीता कुरुक्षेत्र में बोले, व्यासदेव जी ने कैसे रिकॉर्ड कर लिया पूरा? तो एनीवेज व्यासदेव जो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान की शक्ति से उनको पूरा नॉलेज मिल जाता है। उसके अलावा भी आप कुरुक्षेत्र में जाएंगे जहाँ पे गीता सुनाई गई, उसके बाजू में एक कुटीर है, उसको व्यास कुटीर बोलते हैं, और वहाँ के भक्त कहते हैं कि व्यासदेव तब यहीं बैठ के लिख रहे थे, भगवान सुना रहे थे, लिखते जा रहे थे। व्यासदेव अप्रकट रूप में कहीं भी आ सकते हैं। माता सत्यवती को बोले थे मुझे याद करना, प्रकट हो जाऊंगा, प्रकट हो गए, तो यहाँ क्यों नहीं प्रकट होंगे? तो क्यों व्यासदेव जी ने श्री कृष्ण वाच नहीं लिखा, श्री भगवान वाच लिखा? बहुत विस्तार से यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं और प्रूव करते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो श्री कृष्ण वाच लिखते तो फिर डाउट हो जाता। तो व्यासदेव जी अथॉरिटी हो के श्री भगवान वाच लिख रहे हैं, मतलब प्रूव हो गया कि कृष्ण ही भगवान है। अच्छा, कृष्ण भी भगवान है, ऐसा भी हो सकता है। कोई बोलेगा ठीक है कृष्ण भी भगवान है, और लोग भी भगवान हो सकते हैं, कृष्ण को भगवान बोला तो दूसरे को भी, तो फिर भगवान वाच नहीं आता, क्योंकि कॉमन वर्ड नहीं आ सकता। कृष्ण एक व्यक्ति विशेष है, एक व्यक्ति का नाम है कृष्ण, और वही व्यक्ति भगवान है। अगर और भी लोग भगवान होंगे तो भगवान वाच फिर गलत हो जाएगा यहाँ पे, है ना? तो वही कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वही जो भागवतम में व्यासदेव जी लिखते हैं, यहाँ पे भी वही लिखते हैं। और फिर आगे तो और थोड़ा सा स्ट्रांग बोलते हैं, क्लेब्यम स्म गम पार्थ। क्लेब्यम, क्षत्रिय जो होता है वो अपने पौरुषत्व, अपने वीरता के कारण पहचाना जाता है। और अर्जुन इतना बड़ा वीर था, और उसको अर्जुन को बोलते क्लेब्यम, तुम ये नपुंसकों जैसी बात क्यों कर रहे हो? तो मान लीजिए अर्जुन को एकदम झंझोड़ दिया भगवान ने ये शब्द यूज करके। ये तो एक बोला, फिर बोलते हैं शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय की दुर्बलता है जो तुम कह रहे हो अर्जुन, ये तत्व नहीं है। बात तो तुम बड़ी बड़े ज्ञानी जैसी करते हो, लेकिन ये तत्व नहीं है, ये तुम्हारे हृदय का दुर्बलता बोल रही है। फिर बोलते हैं त्यक्तोत्तिष्ठा परंतपः। परंतपः शब्द से अर्जुन को मानो बोल रहे हैं तुम परंतप हो, जो अपने दुश्मनों पे विजय प्राप्त करता है। इसीलिए त्यक्त्वा उत्तिष्ठा, छोड़ो ये सब हृदय की दुर्बलता और उठो।
और युद्ध करो। तो अर्जुन उठता है, लेकिन अभी पूरा जागृत नहीं हुआ। इतने में उठ जाएगा तो फिर हम कैसे गीता समझेंगे? अर्जुन तो समझ जाएगा। तो उठा, लेकिन फिर बोलता है नहीं नहीं, आप कह रहे हो, समझ में आ रहा है मेरे को, कथम भीष्मम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण को मारूंगा? कैसी बात करते हो आप प्रभु? और आप तो मधुसूदन हो, और फिर बोलते हैं अरिसूदन, कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कैसे मैं अपने वरिष्ठों को वध कर सकता हूं। इसी को बढ़ाते हुए अर्जुन बोलते हैं, ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा संसार में मैं भीख मांगकर खाना खाना अच्छा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इस तात्पर्य में कि जो गुरु होते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं हमसे, उनको तो हम अपने शब्दों से भी ऐसे कटु शब्द नहीं बोलते, तो मारने की बात ही कहाँ से हो गई। और अर्जुन कोई आज की जनरेशन का नहीं है, 5000 साल पहले कोई अपने बड़े को ऐसे नहीं बोलता था। यहाँ तो मारने के लिए बोल रहे हैं। और किसको मारने के लिए बोल रहे हैं? जो सबसे प्रेम ज्यादा करते अर्जुन को, और अर्जुन जिनको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं वो पितामह भीष्म और गुरु द्रोण। अब उससे अच्छा है कि मैं भीख मांग लूं? तो अभी भी अर्जुन का जो है बुद्धि भ्रष्ट है। बड़ा बड़ा तत्व की बात कर रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि क्षत्रिय का जो धर्म है युद्ध करना है, भीख मांगना नहीं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं, मान लो भीख मांगने चला गया। अरे तुम क्षत्रिय है स्वभाव से, भिक्षा लेने चला गया, किसी घर में भिक्षा नहीं मिलेगी, तलवार उठा के सामने वाले को काट देगा तुम। स्वभाव है ना, तो कैसे भिक्षुक बन सकता है? तो फिर कहते हैं ये तो गुरुजन है, उनका वध होने से हमको क्या मिलेगा? फिर कहते हैं हम ये भी नहीं जानते, अर्जुन बोलता है ये भी हम नहीं जानते कि उनको जीतना श्रेष्ठ है कि उनके द्वारा हारे जाना श्रेष्ठ है। क्योंकि वरिष्ठ है ना, वरिष्ठों से अगर हार गए तो कोई गलत नहीं है। कुंभकर्ण बोलता है रावण को, रावण मीटिंग बुलाता है, युद्ध करना है, इधर भगवान राम ऑलरेडी सेतु बनाना अभी चालू करने वाले हैं। कुंभकर्ण डांटता है, रावण के हाँ में हाँ सब भरते हैं मंत्री लोग। मंत्रियों को बोलता है कि आप मेरे को जो बोलोगे वही तो मैं करूंगा। राजा अगर मंत्री से बिना पूछे कुछ करेगा तो नष्ट हो जाएगा। तो कुंभकर्ण खड़ा होता है। पहले तो सब राक्षस लोग वाहवाही करते हैं, बोलते हैं हम मार देंगे, राम लक्ष्मण क्या है, ये हनुमान लंका में घुस गया। एक राक्षस बोलता है तब मैं तैयार नहीं था। तैयार नहीं था? हनुमान कौन सा हथियार लेके आया था? खाली हाथ आया था। तो फिर कुंभकर्ण उठता है। कुंभकर्ण ही एक है और विभीषण जो रावण को डांट सकता है, बट कुंभकर्ण बहुत डांटता था। तो कुंभकर्ण बोला कि तुम कैसी बात कर रहे हो रावण, तुम बोलते हो कि पूछना चाहिए मंत्रियों से, उसके बिना राजा को करना नहीं चाहिए। सीता का अपहरण करने से पहले मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी क्या? तब बोलते हैं कि ठीक है जो हो गया हो गया, लेकिन तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है रावण। क्यों? मैं तुम्हारे साथ हूं ना। ये भाव संसार में देखा जाता है। जिस कंपनी में हम काम करते, ये कंपनी कितनी अच्छी है, अंदर का भाव क्या है? भले बाहर से अलग अलग 10 रीजन बता देगा, अंदर का क्या भाव है? क्योंकि मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूं, तो ये भाव है मैं। तो कुंभकर्ण बोलता है मैं। अब रावण सर पटक लेता है, बोलता है इसको वरदान है ब्रह्मा का, ये 6 महीना सोएगा, एक दिन उठेगा। आज उसका उठने का दिन है और इतना बोल रहा है, शाम को फिर सोएगा, 6 महीना उठेगा नहीं। तो फिर कुंभकर्ण बोलता है आने दो राम और लक्ष्मण को, अगर सच में वो इतने शक्तिशाली हैं तो उनसे हार जाने में कुछ अफसोस नहीं है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, बड़े से हार गए तो कुछ दुख नहीं है, तो मैं जीतूं कि हारूं? कैसा लॉजिक दे रहा है अर्जुन। ऐसा हमारा माइंड, हमारा दुष्ट मन
दुष्ट मना तुम्हें किशेर वैष्णव, भक्ति सिद्धांत जी बोलते हैं हमारा दुष्ट मन जो कपटी हो चुका है वो हमको ऐसे ही लॉजिक देता है और फिर हम ऐसे शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलते इससे अच्छा मर जाना अच्छा है। परेशान हो गया अर्जुन, भगवान ने थोड़ा जोश दिया, उठा, लेकिन 3 श्लोक बोल के फिर बैठ गया। लेकिन अब अंदर से ये जागा, बोल के पूरा जब फ्रस्ट्रेशन निकल गया। तो ये 5वां कारण है इनडिसिसिवनेस। क्या बोलेंगे हिंदी में इनडिसिसिवनेस को? हाँ, किम कर्तव्यम, संस्कृत में बता रहे प्रभु जी, किम कर्तव्यम, कि मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो लेकिन यहीं पे अर्जुन जागृत हुआ। जब समझ में नहीं आया तो बोलता है अब मैंने अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, क्योंकि कृष्ण ने बोला ना शूद्रम हृदय दौर्बल्यम, अब मैं अपनी दुर्बलता के कारण कृपण हो गया हूं और अपने कर्तव्य को भूल गया हूं। तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछा, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः, कि मुझे क्या करना है। निश्चितन ब्रूहि तन्मे, निश्चित बताइए। ये नहीं बोलिएगा कि ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, ऐसा करने से ऐसा मिलेगा, जो चाहो तुम करो। बट भगवान वही बोलते हैं। अर्जुन को पूरा समझाने के बाद गीता बोलते हैं यथा, क्या बोलते हैं, यथा यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी इच्छा है वैसे करो। क्योंकि याद रखिए भगवान और गुरु हमारे बिहाफ पे डिसीजन नहीं लेंगे, वो हमको सिर्फ तत्व बता सकते हैं। और यही भगवान का षड ऐश्वर्य में से एक ऐश्वर्य है वैराग, रिनंसिएशन। भगवान का काम, भगवान बोलते हैं मेरा काम तुमको समझाना है, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करूंगा। तो यहां पे अर्जुन तो बोलता है मुझे निश्चित बताइए कि मुझे क्या करना है। क्यों बताऊं मैं तुमको? क्योंकि शिष्यस्ते हम षाढिमाम त्वम प्रपन्नम। प्रपन्ना मतलब मैं पूरी तरह शरणागत हो गया, अब मैं आपका शिष्य हूं। तो मान लीजिए भगवान बोलते हैं अर्जुन हम तो मित्र हैं, मैं कब से तुम्हारा गुरु बन गया, और तुमको अगर पूछना है तो तुम जाओ व्यासदेव के पास जाओ, बृहस्पति के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? कि मैं तो गुरु नहीं हूं, ये बड़े बड़े गुरु हैं जिनको तुम अप्रोच कर सकते हो। तो बोलता है मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम व्यास के पास जाओ, तुम बृहस्पति के पास जाओ, अपने पिता इंद्र के पास जाओ, वो भी धर्म जानते हैं, मेरे पास क्यों आए? तो बोलते नहीं नहीं, कोई नहीं समझा सकेगा मेरे को, सिर्फ आप। तो अर्जुन जानता है भगवान कौन है। स्वर्ग पर, फिर बोलता है कि स्वर्ग पर आप बोल रहे हैं ना इंद्र के पास, तो स्वर्ग पर जाऊंगा तो क्या मिलेगा? धनराशि मिलेगी और कुछ नहीं। और पृथ्वी पे निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मेरा ये शोक दूर नहीं होगा। तो चाहे मुझे आप स्वर्ग दें या पृथ्वी दें, मेरा शोक दूर नहीं होगा। आप ही कर सकते हैं इसको। और फिर शांत हो जाता है अर्जुन। अब संजय कहते हैं फिर शांत हो गया, तो अब धृतराष्ट्र परेशान हो रहा है। तो संजय कहते हैं इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन गुणाकेशः परंतपः। गुणाकेश शब्द क्यों? गुणाकेश मतलब जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त की हो, और निद्रा मतलब तमोगुण। तो अर्जुन वो है जिसने तमोगुण पे ऑलरेडी विजय प्राप्त कर ली है। तो ये जो आप देख रहे हो, धृतराष्ट्र को बोलता है जो तमस देख रहे हो ना, ये टेम्पररी है, ये निकल जाएगा। क्योंकि अर्जुन जो है वो गुणाकेश है। अच्छा जागेगा तो क्या कर लेगा? ये परंतप है, ये अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। तो और फिर लेकिन बोलता है कि हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। चुप हो गया अर्जुन।
फिर कृष्ण मुस्कुराते हैं और प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं, संजय श्लोक बताते हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक गमन अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। पहले मुस्कुराते हैं कृष्ण। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक मित्र शिष्य बनने को तैयार हो गया, इस पे मुस्कुराते हैं। और एक भक्त बताते हैं ये भगवान रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो मुस्कुराए और तुरंत, अर्जुन तुमने मुझे गुरु स्वीकार किया है, अब मैं गुरु का रोल लूंगा। और गुरु और शिष्य में हंसी मजाक नहीं चलता, मित्रों में चलता है। गुरु और शिष्य में हास्य नहीं होता, गुरु और शिष्य में गंभीरता होती है। और वो भी ऐसी परिस्थिति में गंभीर हो गए, तो कृष्ण तुरंत गंभीर हो गए और बोलते हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो, बात तो तुम बड़ा पंडित वाली करते हो, लेकिन प्रज्ञावादाम से भाषा से तुम बात तो बड़ा पंडित जैसी करते हो, लेकिन तुमको ये नहीं पता है कि जो पंडित होता है ना, जो ज्ञानी होता है, जो तत्वदर्शी होता है, वो किसी के लिए भी दुख नहीं करता, न जीवित के लिए न मृत्यु के लिए। और तुम दुख कर रहे हो, शोक कर रहे हो, मतलब तुम पंडित नहीं हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण ने अर्जुन को बोला, यू आर फूल नंबर 1। अगर तुम बात करते हो तत्व की, तो फिर शोक में क्यों हो? अगर तत्वदर्शी हो तो शोक में नहीं पड़ना चाहिए। ये जो सेना जीवित है या मर भी जाए, तुमको शोक नहीं होना चाहिए, तब तुम तत्वदर्शी बनोगे। और भगवान अर्जुन को वैसा तत्वदर्शी बनाते हैं, और गीता हमको वैसे ही तत्वदर्शी बनाता है, तत्व का दर्शन कराते हैं भगवान गीता से। अब क्या है ज्ञान? प्रभुपाद जी बड़े सुंदर सरल शब्दों में बताते हैं ज्ञान की परिभाषा क्या है। ज्ञानी कौन है? जो जानता है कि जीव क्या है, माया क्या है, और जीव और माया का भगवान से संबंध क्या है। एक ट्रायंगल बना लीजिए, भगवान है यहाँ पे जीव है, यहाँ पे माया है। माया और जीव का संबंध क्या है, जीव और भगवान का संबंध क्या है, भगवान और माया का संबंध क्या है। ये तीन चीज जो जानता है वही तत्वदर्शी है। और आप ये तीन चीज को लेके चलिए, आपका डेली लाइफ में, भगवत गीता इतना प्रैक्टिकल बुक है कि आपके डेली लाइफ में ही अप्लाई हो जाएगा। ये तीन चीजें, ये संबंध अगर आपको पता पड़ गया। क्योंकि हम जो शोक करते हैं, क्यों शोक करते हैं? जब खुद को कुछ दुख मिलता है या अपने प्रियजनों को दुख मिलता है, शोक करते हैं। लेकिन पहले ये तो देखो कि आप हो कौन? आप जीव हो। आपका भगवान से संबंध है, दूसरे जीव के साथ नहीं। हमारा किसी भी जीव के साथ संबंध नहीं है, हमारा भगवान से संबंध है बस। उदाहरण, पंखा देखिए, वो पंखा देखो, वो पंखे में 3 पंख हैं। वो 3 पंख परिवार के 3 सदस्य हैं, माता, पिता और एक बच्चा, ठीक है? और तीनों घूमते हैं, जैसे नाच रहे हो तीनों, तीनों घूमते हैं। लेकिन तीनों आपस में जुड़े हैं क्या? एक भी पंख एक दूसरे पंख से नहीं जुड़ा है। तो न पत्नी पति से जुड़ी है, न माँ बाप बच्चों से जुड़े हैं, न भाई भाई से जुड़ा है, कोई परिवार में किसी से जुड़ा नहीं। एक जीव का दूसरे जीव से कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट। वो बीच में जो पार्ट है ना, वो कृष्ण है। आप कृष्ण को हटा दो, तीनों पंख गिर जाएंगे और फिर पंखा कबाड़ी में चला जाएगा। इतना ही वैल्यू है उसका। तो संबंध है, फंक्शनिंग हो रही है क्योंकि कृष्ण है। और आगे कृष्ण खुद बताएंगे इन चीजों को। प्रभुपाद कहते हैं ना, ये बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, ये कैसे फ्लोट कर रहे हैं हवा में। ये ऐसे ही नहीं उड़ रहे हैं, कृष्ण इनके अंदर है। तो कृष्ण अगर उस सेंटर से कृष्ण हट जाएंगे तो ये पंख तीनों अलग अलग बिखर जाएंगे
और फिर ये पूरा जो पंखा है ये वेस्ट। तो एक जीव का दूसरे जीव से संबंध नहीं है, वो कृष्ण के माध्यम से। तो फिर हम क्या वैष्णव के साथ संबंध रखें? क्योंकि वो वैष्णव है, मैं वैष्णव नहीं हूं, लेकिन वो वैष्णव है, वो हरे कृष्ण जप करता है, तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, भगवान का भक्ति करता है, प्रणाम करता है, वो वैष्णव है, वो विष्णु का भक्त है। तो क्योंकि मेरा संबंध विष्णु से है और विष्णु वैष्णव से प्रेम करता है, तो मैं भी वैष्णव से प्रेम करूंगा और सेवा करूंगा। ऐसा संबंध है, डायरेक्ट नहीं हमारा संबंध। तो ये तत्वदर्शी ज्ञानी की बात है। और ऐसे ही प्रकृति का। अब भगवान बोलते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा। अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन मैं कृष्ण था, अभी भी मैं कृष्ण हूं, आगे भी मैं ही कृष्ण रहूंगा। तुम जीव थे, जीव हो और जीव ही रहोगे। ये कहने का प्रभुपाद जी कैसे उस इंफॉर्मेशन को, इस श्लोक को एक्सट्रैक्ट करके और इतना सुंदर बताते हैं। मायावादी लोग कहते हैं कि, है ना, वो बोलते हैं ना, ज्योत में ज्योत समाई, हम एक ज्योत हैं और ज्योत में समाज गई, आत्मा परमात्मा में लीन हो गया। कैसे होगा? क्योंकि कभी अलग ही नहीं हुआ था, तो लीन कैसे होगा? हम कभी भगवान से अलग नहीं हुए, हम अलग ही थे। वो तो समझाने के लिए कहा जाता है कि कृष्ण से बलराम जी का विस्तार हुआ, राधा रानी का विस्तार हुआ, फिर जीवों का विस्तार हुआ। नहीं, जीव तो हमेशा से ही अलग था, ये श्लोक से सिद्ध हो गया। आगे भी हो जाएगा। आत्मा को न काट सकते हैं, आत्मा ना जन्म लेती है न मृत्यु होती है। तो जब आत्मा जन्म ही नहीं ली तो मृत्यु कैसे होगी? तो जन्म नहीं ली मतलब भगवान भी शुरू से हैं सृष्टि के, उस एक्चुअली हमको समझाने के लिए, क्योंकि हम काल के अंदर में है ना, टाइम फ्रेम में काम करते हैं। जो काल के ऊपर है वो समझते हैं, हमको बताना पड़ता है। तो कृष्ण हमेशा से रहे, हम भी हमेशा से रहे। यहाँ से प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरीके से समझाते हैं। तो आत्मा परमात्मा में कभी मिक्स नहीं होगा। मायावाद फिलोसफी यहीं खंडित हो गई, क्योंकि कभी अलग ही नहीं हुआ तो मिक्स कैसे होगा? वो बोलते हैं पेपर लो, पेपर को फाड़ के टुकड़ा कर दो, बड़ा पेपर खत्म। लेकिन यहां तो कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को काटा नहीं जा सकता, तो पेपर को कैसे फाड़ दिया? जब आत्मा कटती नहीं तो पेपर फटा कैसे? तो ये सब यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर तरीके से खंडन करते हैं। इसलिए कहते हैं नित्यो नित्यनाम चेतना चेतना नाम। भगवान भी नित्य हैं, हम भी नित्य हैं। ऐसा नहीं कि हम बाद में बने। भगवान भी नित्य, हम भी नित्य हैं। भगवान भी चेतन है, हम भी चेतन है। फर्क इतना है कि वो एक हम सबको पाल रहे हैं, ये फर्क है। फिर भगवान आत्म तत्व को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे अगले 18 श्लोकों में बात करेंगे अलग अलग तरीके से। देहिनो अस्मिन् यथा देह, कि जैसे देह बदल रहा है, आत्मा नहीं बदलती, वैसे ही ये भीष्म जो है, ये द्रोण जो है, ये कहीं नहीं मरने वाले। भीष्म भी रहेगा, द्रोण भी रहेगा, इनका शरीर नया मिल जाएगा। हम लोग चेन्नई में रहते थे, तो हमारा मकान मालकिन थी, बड़ा तंग करती थी। आवाज़ मत करो, ये मत करो, लेक्चर मत चलाओ, प्रसाद। बड़ा परेशान होते थे हम लोग, सब भक्त लोग रहते थे, 7-8, एक भी ज़्यादा हो गया तो गिन के जाएगी, ऊपर रहती थी। तो ऐसे एक सीनियर भक्त आए थे, हम लोग बात कर रहे थे। तो सीनियर भक्त ने कहा, नरसिंह भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान, क्योंकि वो थोड़ी वृद्ध थी, तो नरसिंह भगवान से प्रार्थना करो भगवान उसको जल्दी से एक नया जवान शरीर दे दें, मतलब ये शरीर छूट जाए। तो ऐसे अर्जुन को कह रहे हैं कृष्ण, अरे यार किसी को अगर नया शरीर मिला, ययाति महाराज का उदाहरण देते हैं आचार्य यहाँ पे। ययाति बूढ़े हो गए थे, श्राप मिला शुक्राचार्य का, फिर जवान हो गए बेटे से चेंज करके, तो खुशी की बात है ना। तो अगर भीष्म को तुम मारोगे, मैं उसको नया शरीर दे दूंगा, तो खुशी का बात है। तो अर्जुन बोलता है नहीं, मैं उस आत्मा को नहीं जानता जो भीष्म है, मैं उस आत्मा से आसक्त नहीं हूं, मैं तो शरीर से आसक्त हूं ना।
देखो अर्जुन खुद ही तत्व बोलते बोलते अपनी मूर्खता को सिद्ध कर रहा है, ये हमारे को दर्शा रहा है। हम भी अपने तत्व बोलते बोलते, फिलोसॉफी बोलते बोलते अपनी मूर्खता को ही दर्शा रहे हैं। अर्जुन बोलता है मैं उस शरीर से आसक्त हूं, तो भगवान बोलते हैं शरीर से आसक्त हो तो क्या कर सकते हैं, हाँ? सहते रहो, क्योंकि जन्म मृत्यु तो आएगा ही। जैसे सुख आता है दुख आता है, जैसे ठंड होती है गर्मी होती है, तो ऐसे ही ये शरीर तो जाएगा। तो मैं क्या करूं, ताम तितिक्षुष भारत, तुम टॉलरेट करो, सहो। क्यों सहूं मैं? तो भगवान कहते हैं जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। सो अमृताय कल्पते, वो अमृत को प्राप्त करता है। जो सम दुख धीरम, जो सम होता है, सम सुख दुख धीरम, सुख और दुख में समता का भाव रखता है, धीर होता है, वो धीर पुरुष अमृत को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो भगवान यहां समझा रहे हैं उसको। फिर कहते हैं कि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतो। तत्वदर्शी क्या कहते हैं कि जो असत है, भौतिक शरीर असत है, ये शरीर असत है, ये कभी रुकने नहीं वाला, ये तो खत्म होगा। ये खत्म होना चालू हो गया है, ये खत्म होना चालू हो गया है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस में है। और जो सत है, मतलब जो आत्मा है, उसका कभी विनाश नहीं होगा, वो अपरिवर्तित है, उसका परिवर्तन नहीं होगा। तो शरीर के 6 परिवर्तन होते हैं। जन्म होता है, फिर बढ़ता है, फिर मेंटेनेंस होता है, बच्चे होते हैं, बूढ़ा होता है और मृत्यु हो जाती है। ये 6 स्टेजेस होते हैं, हर शरीर को जाना है। आप पौधा देख लीजिए, पेड़ देख लीजिए, पक्षी, पशु, मनुष्य, वायरस, सब उसी स्टेज में जाते हैं। तो यहाँ पे, और आत्मा, आत्मा का ऐसा कुछ स्टेज ही नहीं है। तो अगर तुम बचाना भी चाहो, भीष्म को तो बचा नहीं सकते, भीष्म के शरीर को बचा नहीं सकते। प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं, निष्ठुर हैं। प्रभुपाद जी एक लगे वो बोलते हैं, निष्ठुर है प्रकृति के नियम, एकदम किसी का नहीं सुनते, चलेंगे ही चलेंगे। कोई चोर चोरी करके बच जाए सरकार से, अपने अधिकारी से, और प्रकृति के नियम नहीं छोड़ने वाले उसको। तो बोलते हैं अविनाशी तो तद विद्धि, जो सारे शरीर में व्याप्त है वो अविनाशी तत्व, जिसका विनाश नहीं होता, वो आत्म तत्व जो है वो अविनाशी है और उसको कोई भी नष्ट करने में समर्थ नहीं है। ये अविनाशी है अर्जुन। तो भीष्म और द्रोण, ये कभी इनको आत्मा को कोई नहीं मार सकता। और जो शरीर है, ना सतो विद्यते भावो, वो नष्ट होना ही है, वो नहीं टिकने वाला है। फिर बोलते हैं अंतवंत में देहा नित्य सोक्ता शरीरिणा, अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। तो तुम क्या करो, तस्माद् युद्धस्य भारत, इसीलिए तुम युद्ध करो। हर एंगल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं अर्जुन को कि आत्मा की मृत्यु नहीं होगी, शरीर को तुम बचा नहीं सकते, तो फिर मैं क्यों लड़ाई करूं? ये प्रश्न उठ सकता है अर्जुन का। ठीक है, आत्मा कभी मरेगी नहीं, शरीर कभी बचेगा नहीं, प्रकृति देख लेगी, मैं क्यों लड़ाई करूं? भगवान बोलते क्योंकि ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा ड्यूटी है, वो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी के पिता चल बचे और वो शरीर को जाने नहीं देना चाहता, और यमराज का भी कथा आता है ना, 7वें स्कंद में हिरण्यकशिपु बताता है, वो पत्नियां राजा की जाने नहीं दे रही हैं। तो मान लो पुत्र बोलेगा क्यों मैं अग्नि संस्कार करूं, ये तो यहाँ पे वैसे ही लाश पड़ी रहेगी, सड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्यों अग्नि संस्कार करूं?
क्योंकि वो आपका धर्म है। आप अपने ऋण से मुक्त होइए और पिता को मुक्त करिए, ये ड्यूटी है। और ड्यूटी में तकलीफ नहीं देखी जाती, क्योंकि तकलीफ तो होती ही है। इस कलयुग में धर्म में पालन करने में दुख तो आएगा ही आएगा, इसीलिए सहने के लिए कहा गया। और युधिष्ठिर महाराज का कल हमने कहा, युधिष्ठिर महाराज और भगवान राम का इसमें उदाहरण देखिए। सीता को अग्नि परीक्षा देना, सीता को त्याग देना। भगवान कोई सुखी नहीं थे, जितना माता सीता दुखी थी उतने ही भगवान भी दुखी थे, लेकिन धर्म के लिए करना पड़ेगा, उसको अगले जीवन में सुख मिलता है। तो यहां कहते हैं जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है या जो इसको मरा हुआ समझता है, दोनों अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। तो ये अज्ञानता है। अब बोलते हैं न जायते म्रियते व कदाचिन, ये श्लोक बोलते हैं कि न आत्मा का जन्म होता है और न मृत्यु होती है। क्यों? क्योंकि शाश्वतो अयम पुराणो, अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो। अजो, इसका जन्म नहीं हुआ, ये नित्य काल के लिए है, शाश्वत है और पुरातन है। पुराण, यह अभी जन्मा नहीं है। और इसी आधार पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुछ लेक्चर्स में भी कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कोई नहीं मार सकता तो फिर मर्डर करते रहो, वायलेंस नहीं। इसका मतलब नहीं कि वायलेंस को बढ़ावा दे। स्पेशली प्रभुपाद बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि पशु को काट के खाया जाए। और फिर प्रभुपाद जी अबॉर्शन की बात करते हैं कि लोग बोलते हैं अरे इसमें तो अभी जीव नहीं है। और अभी अभी ये वायरस के चलते एक व्यक्ति ने, कहीं का तो वीडियो आया था, इंडिया में ही कहीं पे, उसने हजारों पोल्ट्री फार्म है उसका, हजारों मुर्गी के अंडे। अब जो मुर्गी के अंडे लोग बेचते हैं पोल्ट्री फार्म में, वो कहते हैं इसके अंदर लाइफ नहीं है। तो हजारों मुर्गी का अंडा रोड पे फेंक दिए, कुछ फूट गए कुछ नहीं फूटे। जो नहीं फूटे सूर्य की ताप में फूटे, उसमें से चूजे निकल आए, बहुत सारे चूजे। वीडियो दिख रहा है, चूजे घूम रहे हैं। तो आत्मा है उसके अंदर, आप शरीर नहीं बनने दे रहे हो, आत्मा तो है। तो प्रभुपाद जी इसको अबॉर्शन से लिंक करते हैं। फिर इसी चीज को कहते हुए कि बताओ अर्जुन, पूछते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं, कम घाते हंति हंति कम। अरे जिसको मारा नहीं जा सकता, जो अविनाशी है, जो अजन्मा है, जो शाश्वत है, उसको तुम कैसे मार सकते हो? या कोई भी कैसे मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। तो फिर ये सब परिवर्तन क्या हो रहा है संसार में? भगवान बोलते हैं जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं, हम कपड़े छोड़ देते हैं और नए कपड़े धारण कर लेते हैं। ये शरीर, आत्मा क्या करती है? उसको शरीर मिलता है, जब वो शरीर का एक्सपायरी हो जाता है तो नया शरीर मिल जाता है। आत्मा चलती जा रही है, आत्मा को नहीं रोक सकते। कर्म अनुसार उसको शरीर मिलता है, उस शरीर में रह के जो कर्म करता है उसका नया शरीर बनता है। हम बचपन से जो कर्म कर रहे हैं ना, उस कर्म के आधार पे हमारा नया शरीर बनना चालू हो गया है। और उस कर्म करते 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 अपना नया शरीर बना रहे हैं। उस चीज को एक ही चीज काट सकती है, भक्ति। क्यों? कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तोम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों के, पुण्य कर्मों के फल को नष्ट कर दूंगा, तब तुम मेरे पास आ जाओगे। सिर्फ भक्ति है जो ये जन्म मृत्यु के चक्कर को काट सकती है, और कुछ नहीं। और यहाँ पे भगवान बताते हैं कोई नहीं मार सकता। फिर बोलते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। कोई ना जला सकता है, न काट सकता है, न सुख हो सकता है, न गीला कर सकता है। क्लियर, आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों ये चार चीजें बोलते हैं? प्रभुपाद जी समझाते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि अर्जुन के पास, अर्जुन बोलेगा अरे मेरे पास अलग अलग हथियार हैं, तो बोलते हैं कि शस्त्राणी काट नहीं सकते, मेरी तलवार नहीं जानते क्या कृष्णा आप?
मैंने क्या क्या चीज़ें काटी हैं, तो आत्मा क्या है। फिर बोलते हैं दहति पावक, मेरे पास ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र प्रॉपर जो होते हैं मॉडर्न डे न्यूक्लियर वेपन, अग्नि अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। और अर्जुन के पास जल अस्त्र भी है और वायु अस्त्र भी है। तो भगवान बोलते तुम्हारे चारों अस्त्र जेब में रखो, आत्मा को कुछ नहीं कर सकते, करना है तो भीष्म को करो। ये सेना खड़ी है, अपने अस्त्र दिखाओ, आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। फिर ये बड़ा फिलोसॉफिकल श्लोक है, बहुत डिटेल में इस पे आचार्यों ने समझाया है, लेकिन हम उतना डिटेल जाएंगे नहीं। बेसिकली वही चीज़ को भगवान समझा रहे हैं कि ये जो है ये अव्यापी है, सर्वव्यापी है, शाश्वत है, अविकारी है, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला। आत्मा का कुछ परिवर्तन नहीं होता और सर्वव्यापी है। देखिए आत्मा भी सर्वव्यापी है, भगवान भी सर्वव्यापी है, आत्मा भी सर्वव्यापी है। इसका मतलब ये नहीं, एक जन पूछ रहा था भगवान बोलते हैं आत्मा सर्वव्यापी है, तो क्या मैं भी हर जगह हूं तो मैं भगवान हो गया ना। मायावादी लोग निकालते उसमें से कि अगर भगवान खुद कह रहे हैं देखो आत्मा कैसी है, सर्वव्यापी है, सर्वगतः, तो मैं हर जगह हूं और जो हर जगह रहता है वही तो भगवान होता है, तो मैं भी भगवान हो गया ना। हाँ? ऐसा नहीं है। सर्वव्यापी है मतलब हर जगह आत्मा रहती है, अलग अलग आत्माएं, अलग अलग आत्माएं। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था तो हमको पढ़ाया जाता था, कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और हमको बताया ये जो नाखून है ना हाथ का, ये उंगली का एक नाखून, इसमें 10,000 बैक्टीरिया रहते हैं। 10,000 यानी 10,000 आत्माएं तो इसी में रहती हैं, और भी ज़्यादा होगी, क्योंकि 10,000 तो बाल के टिप का साइज है। बाल के टिप को भगवान कहते हैं ना 10,000 हिस्से में कर दो, 100 और 100, 10,000, उसका एक आत्मा। तो इतने नाखून में 10,000 बैक्टीरिया रह सकते हैं। बैक्टीरिया, घबराए मत, वायरस नहीं बोल रहे हैं। तो सर्वव्यापी है, अग्नि में भी रहती है, अब साइंटिस्ट लोग मान गए, डिस्टिल्ड वाटर में भी है, अग्नि के अंदर भी है, तो फिर सूर्य में क्यों नहीं होगी। सर्वव्यापी है, हर जगह रहता है, आत्मा हर जगह है, लाइफ हर जगह है। फिर भगवान कहते हैं यह आत्मा कैसी है, अव्यक्त है, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय, यानी उसी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं इसको समझ के अर्जुन तुम क्या करो, शोक मत करो। एक्चुअली ये जो सेक्शन है ना 11 से लेकर 30 तक, अर्जुन करुणा दिखा रहा था ना। अर्जुन क्या कर रहा था, पहला कारण नहीं लड़ने का करुणा, कंपैशन, दया। तो अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर है ये, अर्जुन जो तुम दया दिखा रहे हो ना, ये भौतिक दया है, ये शारीरिक स्तर पे दया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई आदमी डूब रहा है और दूसरा आदमी गया और उसका कोट और उसका हैट लेके आ गया, मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया, मैंने बचा लिया बोलता है। तो मान लीजिए उसके घर वाले रो रहे हैं, बोलते हैं मूर्ख कहीं के, वो तो डूब गया, तुम तो सिर्फ कपड़ा लेके आया। तो करुणा किसी के शरीर के लिए और उसकी आत्मा के लिए नहीं करना, ये भौतिक है, इट्स अ फॉल्स कंपैशन। बॉडीली कॉन्शियसनेस का कंपैशन है, बॉडीली लेवल पे है। लेकिन अगर आप उसके आत्मा के लिए कर रहे हो तो शरीर के लिए करना गलत नहीं है। हम खाना खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं। उस दिन एक स्टूडेंट था, उसने फ़ोन करके पूछा कि प्रभु जी मैं देखता हूँ कि इस्कॉन के साधु लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो ये सब ठीक है क्या? ये तो सब भौतिक चीज़ है ना। मैं बोला जो कपड़ा पहना हो ना वो भी भौतिक है, छोड़ दो। जो मैंने कपड़ा पहना वो भी भौतिक है, निकाल दूं? चलेगा? साधु कपड़ा पहनता है, प्रॉब्लम नहीं, तो साधु टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज़ कर सकता? प्रभुपाद एक बार अमेरिका में लैंड किया, एयरपोर्ट पे रिपोर्टर आ गया, वो माता जी पूछती है स्वामी जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट टेक्नोलॉजी? प्रभुपाद बोलते इट्स यूजलेस।
अरे अभी तो आप प्लेन से आया, बोलते यूजलेस, तो आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो? आई एम मेकिंग इट यूजफुल बाय एंगेजिंग इट इन कृष्णा सर्विस। हमारा शरीर भी तो भौतिक है, तो उसको भी छोड़ दें क्या? भौतिक तब होता है जब आपका इंटेंशन भौतिक हो। जब भौतिक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाए, अब भौतिक नहीं रहा, और वही उसका काम है। अब भगवान मान लो यहां 26 नंबर से 30 नंबर, ये 5 श्लोक में बोलते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, अलग अलग एंगल से जाएंगे, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे अलग अलग मायावादी ब्रह्मवादी फिलॉसफी थी। ये कोई नई फिलॉसफी ने, मायावाद अभी नहीं आया शंकराचार्य के टाइम में, तो पहले से ये भी सृष्टि के आरंभ से चल रहा है। तो भगवान बोलते हैं, किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है, मतलब बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है, तो भी क्यों डरते हो? मार दो, फिर जन्म हो जाएगा। अभी तक भगवान ने क्या बताया अर्जुन को? कि आत्मा अविनाशी है, अविनाशी तो तद विद्धि, आत्मा अविनाशी है, सर्वव्यापी है, सब समझाया। अब थोड़ा ये तत्व, शास्त्र से तत्व लिया। अब 26 नंबर श्लोक से भगवान वर्ल्डली लॉजिक से समझाएंगे, लॉजिक से समझाएंगे अर्जुन को, ये 5 श्लोकों में, है ना। अभी तक क्या कर रहे थे? शास्त्र में जो लिया है वो बता रहे थे। अब प्रभुपाद का प्रीचिंग देखो, शास्त्र प्लस वर्ल्डली लॉजिक समझाने के लिए, भगवान भी यहाँ पे वही यूज कर रहे हैं। तो बोलते हैं, मान लो दुनिया में लोग कहते हैं आत्मा मरती है फिर जन्म लेती है, तो भी मारो ना, क्या प्रॉब्लम है? फिर जन्म हो जाएगा भीष्म का कहीं ना कहीं, शोक क्यों करते हो? फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि जातस्य हि ध्रुवम मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृत्यु है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु उसका जन्म निश्चित है। तो तुम ये सब जन्म मृत्यु के चक्कर में जो चलने वाला है उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, और अपने कर्मों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? अगर तुमको लगता है कि मृत्यु हो जाएगी फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु हो जाएगी फिर जन्म होगा, तो भी तुम अपना कर्म करो। अलग अलग एंगल से भगवान समझाते हैं। अब बोलते हैं कि अव्यक्त थे सारे जीव, प्रारंभ में अव्यक्त थे, मतलब दिखते नहीं, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में थे, फिर मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, और फिर अंत में विनष्ट होकर अव्यक्त हो जाते हैं। तो आत्मा अव्यक्त है, जब वो शरीर लेती है तो व्यक्त हो जाती है, फिर शरीर खत्म हो गया, फिर आत्मा अव्यक्त हो गई। तो इस थोड़े से समय में जो व्यक्त हो गया, उसके लिए तुम अपना धर्म हटा दोगे? उस चीज के लिए तुम शोक कर रहे हो? जो पैसा हमारे जेब में है वो किसी और का था, जब आप खर्च कर दोगे वो किसी और का हो जाएगा, तो आप क्यों कहते हो पैसा मेरा है? ये तो किसी और का था, किसी और का होगा। जैसे भूमि है, ये मेरा जमीन है, नहीं ये तो किसी का था, आप तो अभी आए हो, और आपके जाने के बाद भी ये जमीन रहेगी। 12वें स्कंद में माता भूमि, माता पृथ्वी हंसती है जोर जोर से। तो मानो कोई पूछता है कि माता क्यों हंस रही हो? कलयुग के राजाओं का वर्णन करते हैं ना, जब कलयुग में, भविष्य में सुखदेव गोस्वामी कलयुग का भी वर्णन किए हैं, करीब 1000, 2000, 1500 साल तक अलग अलग कौन से राजा प्रकट होंगे। वो कोई 60 साल, कोई 100 साल के लिए राज करेंगे। तो भूमि देवी हंसती है, तो पूछते हैं भूमि देवी से क्यों हंस रही हो माता? बोली देखो यहाँ पे पृथु महाराज आए, पूरे पृथ्वी पे राज किए, युधिष्ठिर आए पृथ्वी पे राज किए, बड़े बड़े सम्राट आए पृथ्वी पे राज करके चले गए, मैं यहीं बैठी हूँ। और ये कलयुग के राजा छोटा छोटा टुकड़ा ले लेंगे और कुछ साल के लिए राज करेंगे और बोलेंगे हम राजा हैं। मेरे को कौन लेके गया, मैं तो यहीं हूँ। वो बोलते हैं ये बाउंड्री है, ये हमारा एरिया है। हाँ, सारी भूमि गोपाल की है, ये बाउंड्री लगा देते, ये हमारा है। तो आप मर जाओगे, आपकी 700, 7,000, 7 लाख पुष्टें खत्म हो जाएंगी पृथ्वी यहीं पे। तो ये भगवान बोल रहे तुम क्यों दुख लेते हो इसका, इसके लिए क्यों शोक करते हो? फिर ये आश्चर्यवत
कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, कोई आश्चर्य से उसको बताता है, वर्णन करता है। इसको 9 अलग अलग तरीके से देख सकते हैं श्लोक को, अगर एक श्लोक अगर लेंगे तो जब अलग अलग है, लेकिन कोई भी इस आत्मा को समझ नहीं पाया अभी तक। भगवान बोलते हैं किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी समझ नहीं पाते आत्मा है क्या। हर कोई वर्णन कर रहा है, कोई सुन रहा है, कोई बता रहा है, लेकिन समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर भगवान बोलते हैं, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले, शरीर में रहने वाले का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। मतलब जो आत्मा है उसका कभी वध नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव का कोई भी शोक करने का जरूरत नहीं है। तुम अपना कर्म से अपना ड्यूटी करो, अपना धर्म करो। तो जो कंपैशन, जो करुणा अर्जुन ने दिखाया था, पहला कारण नहीं युद्ध करने का, भगवान ने इस आत्म तत्व से उसको क्लियर किया। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं, पूरे सेक्शन में अगर देखेंगे तो अलग अलग एंगल से एक ही चीज समझाई कि ना आत्मा को मारा जा सकता है, ना आत्मा को जन्म होता है। आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा का मृत्यु नहीं होता। और शरीर को कभी रख नहीं सकते, उसका जन्म हुआ है, उसका मृत्यु निश्चित है। और अगर मान लीजिए कुछ बुद्धिस्ट लोग होते हैं, जो बौद्धिस्ट, वो कहते हैं कि सब नष्ट हो जाता है, शून्यवाद, तो भी क्या टेंशन है। अर्जुन, अगर तुम ये तत्व से भी देखते हो तो भी मार दो, वैसे ही शून्य होने वाला है और तुम भी शून्य होने वाले हो। क्योंकि अर्जुन यहाँ पे पहले बोला ना कि पाप मिलेगा, हमको नर्क जानना पड़ेगा। नर्क जाना पड़ेगा मतलब अर्जुन समझ रहा है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। नर्क कौन जाएगा? आत्मा जाएगी। ये हम आगे देखेंगे। नर्क कौन जाएगा? आत्मा जाएगी, शरीर तो खत्म। तो अगर जैसे बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं कि आत्मा भी नष्ट हो जाती है, आत्मा है ही नहीं, शरीर नष्ट, सब खत्म, तो फिर नरक जाने का टेंशन ही नहीं, मारो। वो एंगल से भी तुम, हर एंगल से भगवान ने दिखाया कि युद्ध से पीछे नहीं हटना, तुमको युद्ध करना है, तुमको अपना धर्म करना है। धर्म न करके अर्जुन कोई नरक में जा सकता है। धर्म में एक योद्धा दूसरे योद्धा को मार के नरक में नहीं जाता, क्योंकि अर्जुन ने बोला था हम नरक में जाएंगे। तो तुम एक योद्धा हो, दूसरा एक योद्धा है, यहाँ पे धर्म युद्ध हो रहा है, एक दूसरे को मारने आए। जो मरेगा वो स्वर्ग जाएगा, जो मारेगा वो पृथ्वी पे राज करेगा। नरक कैसे जाओगे तुम? अब ये आगे बताते हैं, तो वो हम कल देखेंगे। हमने सोचा था एक और सेक्शन हो जाएगा, ये अगले 8 श्लोक, लेकिन आज टाइम हो गया, तो कल यहाँ से लेकर स्थितप्रज्ञ वाला पूरा हम करेंगे। हरे कृष्ण। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की, श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौ निताय की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।